अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फीचर यानी करैक्टर्स। तो सबसे पहला फीचर है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। पिकुलर से मुराद है खास। तो कार्बन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के नाउन है। इसकी रीजन क्या है? इसकी वजह यह है ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू लिंक विद अदर कार्बन, यानी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक बना सकता है टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग। लंबी चेन में या किसी रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के साथ जुड़ सकते हैं। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये आपस में कार्बन के लिंक होने की खुसूसियत को हम कैटिनेशन कहते हैं। और फिर कार्बन ना सिर्फ आपस में बल्कि सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ईटीसी, यानी इस तरह के एटम्स के साथ भी ये सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं और फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ वेरियस साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। और इसी करैक्टर की वजह से कार्बन मुख्तलिफ साइज, शेप और स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में इन्वॉल्व होता है। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फीचर है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो इसी वजह से डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन, यानी ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते, आयनिक रिएक्शन नहीं देते। तीसरा फीचर है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब देखिए क्लोज रिलेशनशिप इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। क्यों? क्योंकि फिर ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, जैसा कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वगैरह। ड्यू टू दिस सिमिलैरिटी, इसी यानी होमोलोगस सीरीज बनाने जैसी सिमिलैरिटी की वजह से ए फ्यू होमोलोगस सीरीज आर स्टडीड। हमें सिर्फ चंद एक होमोलोगस सीरीज स्टडी करना पड़ती हैं इंस्टेड ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड। बजाय इसके कि हम लाखों कंपाउंड्स को स्टडी करें, चंद एक होमोलोगस सीरीज स्टडी करके तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर को समझ लेते हैं। चौथा इसका फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, ये बड़े पेचीदा होते हैं। जैसा कि स्टार्च देखें, इसका फार्मूला C6H10O5 है इंटू N, लेकिन N में भी मैनी थाउजेंड, N की वैल्यू हजारों तक हो सकती है। इसी तरह जो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास है वो फ्यू थाउजेंड से लेकर मिलियंस तक हो सकता है, यानी हजारों से लेकर मिलियंस, लाखों तक हो सकता है। पांचवा फीचर है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहते हैं फिनोमेना इन विच मोर देन वन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी मुख्तलिफ कंपाउंड है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास फ्रुक्टोज और ग्लूकोज नजर आ रहे हैं, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो डिफरेंट है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। इसकी वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे इकसाम के होते हैं। छठा फीचर है रेट्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं और यील्ड भी इनकी लो होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि स्लो रिएक्शन रेट ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी रिएक्शन स्लो होता है मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल की नेचर ऐसी है। सातवां फीचर है सॉल्युबिलिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पानी में तो सॉल्युबल नहीं होते, अलबत्ता डिसॉल्व इन द नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसा कि बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर में ये सॉल्युबल होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।